तो आप जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जितने भी आप बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पहुंचिए। कि मुख्यमंत्री जी, जब आपने खुद घोषणा किया 16 जुलाई को कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, इसके बावजूद भी अभी तक 2.5 महीना से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। तो ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। जब विज्ञापन ही नहीं आएगा टीआरई 4 का, वैकेंसी ही नहीं आएगी, तो फिर डोमिसाइल का और उस 35% आरक्षण का कोई फायदा तो किसी को नहीं मिलेगा। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी एक बार फिर से आंदोलन का रूप लेने वाली है। सरकार द्वारा सितंबर माह के अंत तक विज्ञापन जारी करने का जो आश्वासन दिया गया था, वह पूरा नहीं होने के कारण अभ्यर्थी सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल बीते 19 सितंबर को जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, उस समय शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर भरोसा दिलाया था सितंबर के अंत तक नियुक्ति विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और सरकार की ओर से अभी तक कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि दिलीप कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 4 अक्टूबर से पहले सरकार टीआरई 4 के विज्ञापन को सार्वजनिक नहीं करती तो उन्हें मजबूर होकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करना पड़ेगा। दिलीप कुमार ने अपना वीडियो जारी करके सरकार के वादा खिलाफी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ वादा किया था, लेकिन अब उसी वादे को भुला दिया गया है। दिलीप कुमार ने विस्तार से बताया कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि इस बार बीपीएससी के माध्यम से 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 16 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट कहा था कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली ली जाएगी। यही नहीं, सरकार के विभिन्न मंत्री और विभागीय अधिकारी भी बार बार इस बात को दोहराते रहे कि सितंबर के अंत तक 1,20,000 सीटों पर बहाली का विज्ञापन जारी हो जाएगा। मगर अब जब समय सीमा बीत चुकी है तो अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके साथ छल किया गया है। अभ्यर्थियों के नेता ने कहा कि यह वक्त चुप रहने का नहीं है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा है कि वे घरों और लाइब्रेरियों में बैठने के बजाय अब बाहर निकले और इस आंदोलन का हिस्सा बने। दिलीप कुमार ने विशेष आग्रह किया है कि 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पटना कॉलेज के मुख्य द्वार पर सभी अभ्यर्थी एकत्र हों ताकि यहीं से आंदोलन की शुरुआत की जा सके। उनके मुताबिक चुनावी माहौल में सरकार पर दबाव बनाने का यह सबसे उचित अवसर है। यदि अभी आवाज बुलंद नहीं की गई तो सरकार भर्ती प्रक्रिया को टाल सकती है और अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट गहराता जाएगा। दिलीप कुमार ने अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रियों द्वारा किए गए वादों को जानबूझकर अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं। इससे न केवल सीएम की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी भी बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि आंदोलन की चुनौती और तेज होती नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। अगर उससे पहले टीआरई 4 भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इस प्रकार बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन लंबे वक्त से अटका हुआ मामला अभ्यर्थियों और सरकार के बीच टकराव का बड़ा कारण बन गया है। वादा टूटने पर उपजे असंतोष ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। अभ्यर्थियों की यह तैयारी बताती है कि यदि सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में यह मामला और गंभीर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।